डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है ना, विवाह विच्छेद, जिसको कि हम लोग तलाक बोलते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं। पहले एक तो हम लोग हमारा जो है प्री इस्लामिक इरा जो था, ठीक है ना, वो आपको अरब वगैरह सब में, वहां पे तलाक के मामले में जो मेल था, जो पुरुष था, उसको अल्टीमेट पावर दिया गया। उसने कहा कि तलाक सही चीज है। अब ध्यान समझिएगा मेरी बात को। इसने कहा, ठीक है ना, कि तलाक बिल्कुल सही चीज है, ये दाम्पत्य अधिकार का क्या है, परिणाम है, कि अगर मान लीजिए कि नहीं बन रहा है, अलग हो जाइए। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया क्या कि जो पुरुष वर्ग था उसको अल्टीमेट पावर दे दिया कि तलाक लेने का अधिकार सिर्फ तुमको है। हम प्री इस्लामिक एरा पर बता रहे हैं आपको। लेकिन हमारा जो समाज है वह बदलता गया, ठीक है ना। उसके बाद इस्लामिक रिफॉर्म्स हुआ, पैगंबर मोहम्मद आए, ठीक है ना, बहुत तरह के जुरिस्ट आए, ठीक है ना। हम लोग अमीर अली का भी नाम जानते हैं उसमें। इन्होंने क्या कहा, अमीर अली का एक स्टेटमेंट भी है, उसको पढ़िएगा किताब में आप लोग, हम सिर्फ समझा देते हैं आपको। इन्होंने कहा कि जो मोहम्मद साहब आए, उन्होंने इस तलाक को लेकर उनका बहुत बड़ा क्या कहते हैं ओवरव्यू था, क्या कि तलाक गलत है। अब ध्यान समझिएगा मेरी बात को। तलाक इन जनरल केसेस में तलाक नहीं होना चाहिए। विवाह एक बहुत क्या कहते हैं हम लोग, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम लॉ में, बट हम जनरल बता रहे हैं कि विवाह बहुत ही पवित्र चीज है, ठीक है ना, बहुत ही पवित्र चीज है। इसको जो है आप इसका मिसयूज मत कीजिए। जब इस्लामिक रिफॉर्म होने लगा तो इसको गलत तरीके से देखने लगा कि नहीं, आप इसलिए बात बात पर तलाक मत नहीं कीजिए। तलाक करने का कोई ना कोई आपके पास रीजन होना चाहिए। तलाक लेने का आपके पास कोई ना कोई ठोस कारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बेवजह बातों के लिए तलाक कर रहे हैं, गुस्सा गए तलाक ले लिए। इसको सीन माना गया है, पाप माना गया है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, अमीर अली, सॉरी, मोहम्मद पैगंबर का जो इस्लामिक रिफॉर्म्स था उसके अंदर ये अमीर अली का स्टेटमेंट है। ठीक, तो जब हम लोग उसको पढ़ने लगे इस्लामिक एरा, जब फिर हमारा बहुत अच्छे तरीके से होने लग गया, ठीक है ना, हमारा एक्ट आया, मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 का आया, वहां भी पढ़ेंगे हम लोग, उसको भी पढ़ेंगे, उसमें क्या चीजें हैं। बहुत दर्द करवा दिया मुंह अपना। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। एक हमारे पास केस है, केस का नाम लिख लीजिएगा आप लोग, शमीम आरा, केस का नाम लिख लीजिए, याद रखिएगा, बहुत लीडिंग केस है। शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस सुने हैं आप लोग? 2002 का केस है। शमीम आरा वर्सेस, नहीं, बहुत लीडिंग केस है, याद रखिएगा। शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2002, क्रिमिनल लॉ जर्नल, सुप्रीम कोर्ट का केस है। शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हम इसका जजमेंट पढ़ते हैं, जजमेंट पढ़ देते हैं। इससे पहले क्या हुआ, इस केस से पहले हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। ए मुस्लिम हस्बैंड had unlimited power of effecting talaq without assigning any reason। इससे पहले, इस केस से पहले क्या हुआ, उससे पहले कह रहा है, बिफोर दिस केस, कहता है कि मुस्लिम मेल के पास अल्टीमेट पावर था कि वह तलाक का इस्तेमाल कर सकता है। तलाक लेने के लिए वह क्या है, बिल्कुल ही, मतलब क्या कहते हैं, वह सक्षम है, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन। ओके, लेकिन जैसे ये शमीम आरा का केस आया और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जब हुआ, तो सुनिएगा, बड़ा अच्छा चीज है, सुनिएगा, हम पढ़ते हैं इसको। द होल jurisprudence of talaq, particularly triple talaq, has undergone a vast improvement, particularly with regard to communication of pronouncement of talaq to the wife and with regard to attempt of reconciliation before finalization of dissolution of marriage। ठीक है।
द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट लॉ एज ऑर्डिनरी बाय होली कुरान इज दैट तलाक मस्ट बी फॉर ए रीजनेबल कॉज। जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट किया इसको तो कहा कि अनलिमिटेड पावर तो है, ठीक है, मानते हैं, अभी तक यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। ओके, दैट मस्ट बी preceded by an attempt of reconciliation between the husband and the wife by two arbitrators, one chosen by the wife from her family and the other by husband from his. If their attempt fail, तलाक में भी इफेक्टेड। कहा कि नहीं, सुनिए, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है इसमें, कहा कि ऐसे मत बात बात पे तलाक दे दीजिए, बिना किसी कारण के तलाक दे दीजिए, नहीं। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कुरान को हम इंटरप्रेट किए हैं, कोई वर्सेस में रहा होगा, तो कहा क्या कि महिला पक्ष का कोई आदमी हो और पुरुष पक्ष का कोई आदमी हो और बैठकर इस पर, इसके बारे में आप क्या करें, बात करें। और जब वो बैठक जो करते हैं, बातचीत जो करते हैं, अगर वो इफेक्टेड ना रहा, वह काम ना किया, तो आप जो है तलाक में जा सकते हैं। क्लियर? 2002 का केस है, ठीक है, क्लियर? हाँ, एक और केस देख लीजिए आप लोग, बड़ा अच्छा केस है वह भी। हाँ, एक केस है आपका यूसुफ वर्सेस सोरम्मा, यूसुफ वर्सेस सोरम्मा, 1971 का केस है, केरला हाई कोर्ट का। ठीक, एक वो केस है, एक केस और देख लीजिए आप लोग, दो तीन केसेस को आप लोग पढ़िएगा। ये ईयर है आपको 1971 केरला हाई कोर्ट। मोहम्मद सिद्दीकी अली वर्सेस फातिमा राशिद, गुवाहाटी हाई कोर्ट। बहुत सारा और केस है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे, तो दो तीन केस जरूर पढ़िएगा इस पे, ठीक है ना, वो केस हमारे बहुत काम का चीज है। फातिमा मोहम्मद सिद्द वर्सेस फातिमा राशिद, 2007 गुवाहाटी हाई कोर्ट। इस सबको आगे भी जिक्र करेंगे, बट दो तीन केस आप लोग को दे रहे हैं, इसको रीड कीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा इसको। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। बीच बीच में केस आएगा, हम पढ़ते रहेंगे, आप लोग समझते रहिएगा। तलाक क्या है, इन जनरली आप लोग जानते ही हैं, विवाह विच्छेद। अगर वाइफ हस्बैंड के बीच इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक साथ रहना मुश्किल हो जाए, लाइफ जो है एकदम हेल होने लग जाए, टॉक्सिक होने लग जाए रिलेशनशिप, एक छत के नीचे एक साथ उन लोगों का जीना जो है वह संभव ना रह जाए, ठीक है ना, तो क्या कहता आपका, हमारा जो कस्टम है, हमारा जो सोसाइटी है, उसके बाद फिर लॉ भी कहता है कि आप लोग क्या करें, एक दूसरे की हत्या करें इससे पहले कि आप लोग अलग हो जाए। नहीं, जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाएगा, एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से रोज झगड़ा ही होगा, नहीं, और हो सकता है कि किसी की जान पे भी बन जाए। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अलग हो जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज कहा गया है कि एक आदमी जब मेजर हो जाता है तो अपने पसंद के लोगों के साथ रहने के लिए या किसी के साथ नहीं रहने के लिए स्वतंत्र है, उसका फंडामेंटल राइट है। तो यहां भी वही चीज अप्लाई है कि आप अगर नहीं रह सकते हैं एक साथ, तो लॉ आपको कह रहा है क्या कि आप लोग डाइवोर्स लेकर अलग रहिए। तो हम लोग हिंदू लॉ में भी इस चीज को देखते हैं, मुस्लिम लॉ में भी देखते हैं। तो जब हम लोग हिंदू लॉ की बात करते हैं तो उस वक्त सिंपल सा है, बाय कोर्ट है, उसका ग्राउंड है। अब जब इसमें हम लोग देखते हैं तो इसका देखिए, इसका क्लासिफिकेशन आज कर देते हैं, चार्ट आप लोग के बुक में बना हुआ होगा, सिर्फ बता देते हैं, इसको इंटरप्रेट कल करेंगे हम लोग। सबसे पहले बाय डेथ ऑफ ए पार्टी टू द मैरिज,
आपका मैरिज डिजॉल्व हो जाएगा। यहां पर लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज डिजॉल्व किस तरह से होगा, विवाह जो विच्छेद है वो किस तरीके से होगा। तो कहता अगर दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाए तो विवाह खत्म। पति या पत्नी, हस्बैंड या वाइफ में से दोनों पार्टी में से किसी एक की अगर मृत्यु हो जाए तो आपका मैरिज जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा बाय डेथ ऑफ ए पार्टी टू द मैरिज। दूसरा बाय डाइवोर्स, आप जो है तलाक लेकर जो है क्या कर सकते हैं, मैरिज को डिजॉल्व कर सकते हैं, विवाह को विच्छेद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो डेथ ऑफ द पार्टी में तो कोई बात है ही नहीं, कोई आदमी की मृत्यु हो गई या औरत की मृत्यु हो गई, द एंड हो गया स्टोरी। बट तलाक का जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो अब देखिएगा प्री इस्लामिक एज बताए थे सिर्फ हस्बैंड को अधिकार था, लेकिन जब इस्लामिक रिफॉर्म हुआ तो वहां पे हस्बैंड को दिया गया, बाय हस्बैंड, ये तो था ही ऑलरेडी। तो इसमें 3 तरीके से दिया गया है, आपका तलाक है, इला है, जिहर है, ठीक है। उसके बाद वाइफ को भी अधिकार दिया गया है, वाइफ के द्वारा भी जो है मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है, ठीक। उसके बाद बाय म्यूचुअल कंसेंट, एक तो हुआ बाय हस्बैंड पति के द्वारा, दूसरा है पत्नी के द्वारा, तीसरा है म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों की सहमति से। अगर बाय हस्बैंड है तो जरूरी नहीं है कि वाइफ का कंसेंट हो, या अगर बाय वाइफ है तो जरूरी नहीं है कि हस्बैंड का कंसेंट हो, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट में दोनों तैयार है, पति पत्नी दोनों चाहता है कि हम लोग अलग रहें, अब आपसी सहमति से, आपसी सौहार्द से, आपसी प्रेम से, क्यों झगड़ा करें, अलग हो जाते हैं, दोनों अपना अपना रास्ता देखते हैं। तो उसमें भी खुला है, ठीक है ना, मुबारक है, इसको भी इंटरप्रेट करेंगे हम लोग। और उसके बाद जो हमारा चौथा है, जहां हमारा लॉ अब एग्जिस्ट हुआ है, बाय जुडिशियल डिक्री अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, यह लेजिस्लेचर के द्वारा पास लॉ है। हम लोग सोर्स ऑफ लॉ में पढ़ाए थे ना कि लेजिस्लेचर को भी लॉ बनाने का अधिकार है, सॉरी लेजिस्लेचर को ही लॉ बनाने का अधिकार है। तो लेजिस्लेचर के द्वारा यह बनाया हुआ लॉ है 1939 का, कि कोर्ट से आप डिक्री लेकर क्या कर सकते हैं, मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, लियान पढ़ते हैं और फस्क पढ़ते हैं। तो ये चार्ट आपके पास बना हुआ होगा, ठीक है। अब जब हम लोग तलाक की, हाँ, अब हम लोग जब तलाक की बात करते हैं तो तलाक आप देखेंगे 2 तरीके का, आपके बुक में चार्ट है, आप देख लीजिएगा, हम एक एक करके इंटरप्रेट कर देंगे। 2 तरीके का, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल सुन्नत, और दूसरा है तलाक उल बिद्दत, तलाक उल बिद्दत है ना आप लोग के पास बुक। तलाक उल, हाँ, तलाक है हमारा 2 तरह का, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तलाक उल जो हमारा सुन्नत है, यह भी 2 कैटेगरी में इसको किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है। एक है और लगा हुआ, देखिएगा, हसन, दूसरा है हसन, मिला, AHSAN, हसन, दूसरा है केवल हसन, HASAN, हसन और हसन। इसके बाद तलाक उल बिद्दत में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, एक तो हमारा रिटन डाइवोर्स का फॉर्म है, और दूसरा जो है हमारा ट्रिपल डाइवोर्स, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल तलाक, एक ये फॉर्म है तलाक उल बिद्दत का। तलाक उल सुन्नत का भी 2 फॉर्म, अहसन और हसन, और तलाक उल बिद्दत का भी 2 फॉर्म है हमारा, ठीक है ना, जिसमें कि एक रिटन डाइवोर्स बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं हम लोग ट्रिपल डाइवोर्स, ट्रिपल तलाक। तो यही हमारा क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग को एग्जाम में इंटरप्रेट करना है। आप लोग के पास चार्ट होगा, ठीक है ना, इसको एक बार चार्ट को दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग, ओके।